हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ के अंदर? लेट्स सी। ओके डियर, सो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके साथ अचानक क्या बड़ा होने वाला है। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर द गार्डन एंड द गेट, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, कनेक्शन के लिए अपने अपने आप को एक कंफर्ट में डाले हुए हैं, ठीक है। और आप ना जैसे दरवाजे में आपने खुद को पैक कर लिया है, पर यहाँ पर एंजल्स कहीं ना कोई कुछ ऐसा करने वाले हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई, जो तेरा है वो तो तुझे मिलना है, ठीक है। जो तेरा है वो तो तुझे मिलना है। तो अपने आप को पैक क्यों किया है, ठीक है? अपने आप को पैक करके क्यों रखे हो? अपने आप को घर के अंदर बंद करके, लाइक यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जी है कि वो लड़की ताला खोलकर जा नहीं रही है बाहर, जबकि उसके बाहर का मौसम, बाहर की चीज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, चाबी गले में भी है, लेकिन फिर भी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि उसने ना अपने आप को एक उसमें शील्ड में बंद कर लिया। लाइक ऐसे कह सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में बंध गई है। जैसे इसका मुझे जो मतलब मिल रहा है, जो मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने आप को ऐसा कहा है कि वो किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, और इसकी वजह से उन्होंने एक अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली है, ठीक है। एक एक तरीके से मतलब एक मतलब वो बना लिया है कि अब मैं इसमें हूँ, और फिर अब मैं बंधन में हूँ ऑलरेडी, और अब मैं तो ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जर्नी आपको दी गई है, स्पिरिचुअल जर्नी या डिवाइन जर्नी, वो जर्नी आपको फ्री बनाने के लिए ही दी गई है। एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है वो फ्री प्रोसेस है। लाइक आप हर चीज़ से फ्री होते जाएं। अब जो चीज़ आपको बंधन में बांध रही है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये तो मुझे पैक कर रही है, ये चीज़ मुझे मतलब लग रहा है कि अरे मैं तो इसमें हूँ, जैसे मतलब काफ़ी सारी आपको इस तरीके की गाइडेंस मिलती है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे जहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप तो इस पर्टिकुलर चीज़ का हिस्सा हैं, और अब आप इसमें बंध गए हैं, और अब आपको इसमें ही चलना है, अब आपको इसके हिसाब से करना है। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स ने आपसे ये कहा है कि आप अपने आप को फ्री करते चले जाएं, आप अपना एनलाइटनमेंट का प्रोसेस अचीव करिए। आप अपने आप को फ्री करते जाइए। किसी भी चीज़ की अटैचमेंट आपको नहीं रखनी। अगर आप इस कनेक्शन की या किसी पर्टिकुलर चीज़ की अटैचमेंट अपनी लाइफ में रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फ्री नहीं हैं, और जहाँ फ्री नहीं है वहाँ ट्रिगर्स हैं, ठीक है ना। तो आपको फ्री बनना है। जो चीज़ आपकी है वो आपको समय लौटाएगा, डेस्टिनी लौटाएगी। ये प्रकृति का काम है, आपका काम नहीं है। आपको क्या मिलेगा, क्या प्रकृति आपको देगी, ये आपका काम नहीं है सोचना, ये प्रकृति का काम है। आपका काम है सिर्फ कर्म करना। आप कर्म कर सकते हो, और कर्म आपको ऐसा ही करना है जहाँ पर आप खुद चीज़ों से फ्री हो रहे हैं, जहाँ पर आप किसी चीज़ में, किसी केज में नहीं आ रहे हैं, किसी चीज़ के बंधन में आप नहीं आ रहे हैं, राइट।
पहली ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर बड़ी होने वाली है, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपकी है वो केयरिंग कनेक्शन आपका ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपकी है तो अब उसके लिए आप बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि 2 साल हो जाएँगे, 3 साल हो जाएँगे, जब होगा कुछ तब हम कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि अब मेरा पर्सन आ जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा, फिर हम सोल पर्पस करेंगे। तो इस तरीके की जो सोच है आपकी, ठीक है, ये इस सोच से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर ये घटित होने वाली है। वो आपसे कहेंगे कि आप अपनी जर्नी इंडिविजुअली चलना स्टार्ट कीजिए, जिसको आना होगा वो आपको रास्ते में मिलेगा, ठीक है। कोई चीज़ को आपको रुकना नहीं है कि वो आ जाएगा, फिर शुरुआत होगी, फिर हम चलना शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है डियर मैसेज आप लोगों के लिए कि जो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर बड़ी होने वाली है, देखिए आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत पेशेंस रखा, बहुत पेशेंस के साथ आपने ज़िंदगी के अंदर काम किया है। आपके पेशेंस का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पेशेंस का रिज़ल्ट इंसान को लगता है कि सब्र रखा है, मुझे मिला क्या है, सब कुछ तो चला गया है। सब कुछ छीनने के बाद ईश्वर कौन-सा सरप्राइज़ मुझे देने वाले हैं। वो तो आपको पता चलेगा जब सरप्राइज़ेज़ आपके सामने आएँगे कि उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर आपको आपके लिए क्या सोचा था, यानी कि वो बाकी सारी चीज़ें लेकर आपको क्या देने के बारे में सोच रहे थे। ये चीज़ आपके सामने रिवील होगी, यानी यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आप देखेंगे ना कि आप जैसी चीज़ें माँग रहे थे ना, आप वैसी चीज़ें डिज़र्व नहीं कर रहे थे, जो हम दे रहे हैं ना, वो चीज़ें आप डिज़र्व कर रहे हो। जब वो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ओह गॉड! मैं इन चीज़ों के लिए वर्दी था। ये तो मेरी खुद की सोच भी नहीं थी कि मैं इन चीज़ों के लिए वर्दी हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी बुद्धि से कम ही माँगता है, वो अपनी बुद्धि से ज़्यादा नहीं माँग सकता। एक बार किसी क्लाइंट की मैं रीडिंग कर रही थी, तब मैंने उनको ये चीज़ बोली थी, उनको मैंने यही लिटरली वर्ड बोला था कि औकात देखकर माँगना चाहिए। आप इंसानों से माँगते हो, इंसान के पास 2 हाथ है, उसकी औकात क्या है कि वो आपको कुछ देगा, ठीक है। माँगने वाले से माँगो, जो दे सकता है उससे माँगो, ठीक है। मतलब जिसके पास हज़ारों हाथ हैं, ठीक है, सहस्त्रार जिसे कहते हैं कि जिसके पास सहस्त्र अ, अरे हिंदी नहीं, वो बहुत सारे हाथ हैं, ठीक है, हज़ारों हाथ हैं, उससे माँगो, उसके पास देने की क्षमता बहुत अधिक है, ठीक है। तुम माँग नहीं सकते जितना वो तुम्हें दे सकता है। तो यहाँ पर ना वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको जब वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो अब आपको वो मिलेगा जो ईश्वर को लगता है कि आपके लिए सही है, और उसके लिए तो आपने अपने आप को कभी वर्दी भी नहीं माना, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइफ में एक बड़ी घटना जो आप देखेंगे, जो होगी आपकी लाइफ के अंदर, बहुत जल्दी होगी। ठीक है, आप इस एनर्जी से बाहर आइए जल्दी से जल्दी। पहले तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकालेंगे, देन आपको आपका रिजल्ट देंगे यूनिवर्स। यहाँ पर आ रहा है हीलर ऑफ द एजेस एंड यिन यांग। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे हीलर्स हैं, बहुत अच्छे हीलर्स हैं, उनकी हीलिंग एनर्जीज बाहर आ रही हैं, उनकी हीलिंग क्वालिटीज़ बाहर आ रही हैं, ठीक है। जब भी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होता है, वैसे वैसे आपकी डिवाइन पावर्स जो हैं, जो यूनिवर्स के थ्रू आपको दी गई, स्पेशली जो डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, जो स्पेशली पर्पस के लिए ही आए हैं, कि उनका मेन फोकस ही पर्पस है लाइफ का। पहले पर्पस, बाकी सारी चीज़ें बाद में, बाकी बाकी चीज़ें बाद में, बाकी शादी बाद में, बच्चे बाद में, ठीक है, और सब चीज़ें बाद में, सारा करियर वरियर सब बाद में, पहले पर्पस, ठीक है। तो जिनका फोकस ही सीधा पर्पस है, ठीक है, जो आई ही सीधा उस काम के लिए है, उनकी लाइफ के अंदर वो बहुत जल्दी से ये देखने वाले कोई डिवाइन पावर्स आपकी लाइफ के अंदर अनलॉक हो रही हैं, ठीक है। जो पावर्स आपको यूनिवर्स के द्वारा गिफ्ट में दी जाती हैं, मतलब जो चोजन वंस होते हैं उनको कुछ पावर्स यूनिवर्स के द्वारा गिफ्ट में ही मिलती हैं, और सही समय आने पर वो पावर्स अनलॉक होती हैं। पहले आपका उसके लिए शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण इसीलिए होता है ताकि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आकर कोई काम ना करें, क्योंकि उससे आप खुद का भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे, ठीक है। खुद का नुकसान भी करेंगे आप, ज़्यादा आप मोह में पड़ गए तो, और दूसरों का भी नुकसान कर देंगे। तो पहले आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। जब इतना स्टेबल, इतना बैलेंस करना आप सीख जाते हो कि ना आप खुद का नुकसान करेंगे, ना आप दूसरों का नुकसान करेंगे, तब जाकर ये पावर अनलॉक होना स्टार्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं ना यूनिवर्स टेस्ट करता है, वो बेसिकली टेस्ट इसी के लिए करते हैं आपको। तो ये तीसरी चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाली बड़ी चीज़ है ये भी, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर आपकी हीलिंग, कुछ लोग जो होते हैं ना वो नेचुरल बॉर्न हीलर्स जो होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अभी आज के टाइम में हीलिंग करना सीख रहे हैं कहीं से, या फिर वो सीख लेते हैं, क्लासेस कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए मास्टर्स आपको जो मिलेंगे हीलिंग में, वो मिलेंगे जिन्होंने हीलिंग क्वालिटीज़ अपनी खुद से उनकी खुद से अंदर से आई हैं। बेसिकली उन्होंने खुद के ऊपर बहुत काम किया, यूनिवर्स ने उनके ऊपर काम किया, उनके एंसेस्टर्स की उनके ऊपर ब्लेसिंग आई, फिर उन्होंने जो हीलिंग वर्क किया, वो एक अलग तरीके का हीलिंग वर्क होता है। ये वो मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वो वाली चीज़ नहीं है जो आपने कहीं से सीखी है,
किसी क्लास में जाकर सीखी, ठीक है, या फिर कुछ सर्टिफाइड कोर्स किया आपने, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं नेचुरल बॉर्न हीलर्स की बात कर रही हूँ, जो पर्टिकुलर उस पर्पस के लिए आई है, जिनका जन्म ही उस काम के लिए हुआ है और वो यूनिवर्स के द्वारा गिफ्ट्स लेकर आए हैं, ठीक है, और यूनिवर्स भी सही समय पर उनके गिफ्ट्स अनलॉक करता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो अपने कनेक्शन में काफ़ी हीलिंग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट है कि उनका कनेक्शन भी हील हो रहा है, ठीक है। एक ही हीलिंग बाकी है आपके कनेक्शन में जो मैं देख पा रही हूँ, वो ये कि आप अभी भी उस कनेक्शन से अटैचमेंट में हैं, ठीक है। आपने अपने कनेक्शन को हील किया लेकिन लेट गो नहीं किया, उसको लेट गो नहीं किया आपने। उस कनेक्शन को हील करने के लिए जितने आपके मिरर एनर्जी जो आपके पार्टनर ने आपको शो की थी, मिरर चीज़ें, वो आपने अपने अंदर हील कर ली है, लेकिन अभी भी आप कनेक्शन को लेकर अटके पड़े हो या बैठे हो कि वो आएगा, फिर मैं निकलूंगा, फिर मैं उड़ूंगा या उड़ूंगी, फिर मैं पर्पस करूंगा। तो इस तरह की जो एनर्जी है, सी यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगा खींच के। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, आप तो अपनी रास्ते पर बढ़ते जाइए, अपना प्रोसेस एनलाइटनमेंट का अचीव करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ये जर्नी मिली है और उनको ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये कंप्लीट करनी है, जबकि मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो चीज़ यूनिवर्स ने दी है वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट कराने की। आपको सिर्फ उनकी गाइडेंस, दी हुई गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपना कर्म करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली कर्मा करते जाइए, क्योंकि जो नेचुरल बॉर्न हीलर्स हैं या फिर हम कहें कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, या फिर जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, उनको कहीं से भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है परमात्मा द्वारा उनकी लाइफ के अंदर खुद भेजी जाती है। लेकिन आज के टाइम में लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और उस ऑब्सेशन के चलते वो सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, मैं जल्दी जल्दी जर्नी कर लूँ, मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ कर लूँ, मैं जल्दी जल्दी वो कर लूँ, ठीक है, 2 साल में अचीव कर लूँ, मैं 3 साल में अचीव कर लूँ। तो ये क्या, ये ऑब्सेशन है, ठीक है। ये एक तरीके का जुनून है, एक तरीके की कॉम्पिटिशन है, एक तरीके का ना एक ये कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि मैं तो जल्दी जल्दी सब कर लूँगा, ठीक है, जबकि ये जर्नी यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है। बचपन से आप होंगे, बचपन से सारे काम परमात्मा ही कर रहे हैं आपके, लेकिन जैसे ही आपको मालूम चला सारा कंट्रोल आपने ले लिया अपने हाथ में, जबकि आपको कंट्रोल लेना ही नहीं है। आपको देखो यहाँ पर फिर से कार्ड है, आपको अटैचमेंट, सारी अटैचमेंट्स को रिलीज करना है, आपको सारी अटैचमेंट से फ्री होना है, ठीक है। आपको सारी अटैचमेंट, आपको इस कनेक्शन से भी अटैचमेंट से फ्री होना है, ठीक है। आपको मैंने एक मैंने अभी कभी कल परसों एक क्लाइंट की साथ जो बातचीत करी थी, तो मैंने उनको भी यही चीज़ बोला था जब उन्होंने कहा कि मुझे बस ईश्वर से प्रेम है। तो मैंने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनको भी कहीं ना कहीं माँ काली से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम उनको बढ़ गया था। जब भी उनकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती थी तो वो माँ काली के संग रोते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ हंसते थे, मतलब वो उन चीज़ को अनुभव कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उस परम ज्ञान तक जा नहीं पा रहे थे। तो फिर उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको ये शिक्षा दी कि आपको जब भी माँ काली दिखाई दे, आप उन्हें काट देना। यानी आपको ईश्वर के मार्ग पे, ईश्वर का भी मोह नहीं करना है, ठीक है। अटैचमेंट को इस लेवल से आपको रिलीज करना होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अटैचमेंट में होते हैं ना किसी भी चीज़ की, उस अटैचमेंट को आपको रिलीज करना है। आपको अपना जो पर्टिकुलर पाथ है उसको फॉलो करना है राइट वे में, ठीक है। पता नहीं लोग आपको ये जो आपको बताते हैं कि आपको करना है, आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ये काम आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं करना। और जितने लोगों ने भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है, और मुझे कितने लोग हैं जिन्होंने जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिवाइन टाइमिंग पे खुद से होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गाइडेंस आ रही है उस पर आप टाइम टू टाइम एक्शन लेते जाइए, उसमें आप डिले ना करें। बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा खुद भेज जाती है। और बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये अपने अगर इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करे तो इनको कोई भी मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। चौथी चीज़ है गाइस, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। जो आपके साथ बड़ी चीज़ होने वाली है वो ये कि बहुत सारी खुशियाँ आपकी फैमिली लाइफ में आ रही हैं। आपका घर बन रहा है, फैमिली में पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आपके बच्चे हैं तो वो भी बहुत खुश हैं, सिबलिंग्स हैं तो वो भी बहुत खुश हैं। इस चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है। एंड लास्ट यहाँ पर दिखता है फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफाइल। सो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत होती है रिसीविंग मोड पर आने के लिए। ऑल्सो हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, जेलसी,
अब मुझे ये नहीं मिलेगा, डर कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये नहीं, ये चाहिए था। इस तरह की जितने भी हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस हैं, ये जितने भी हार्ट चक्र में इश्यूज हैं, ये सारे के सारे मुझे लगता है कि ये सारी सारी चीज़ें आपकी हील हो रही हैं। और यूनिवर्स भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से लेकर जा रहा है। स्ट्रैटेजी का कार्ड है, यूनिवर्स खुद आपको ऐसी चीज़ मिरर कराएगा। देखना, जो चीज़ आपके अंदर चल रही होगी ना, आप किसी के अंदर आप जेलसी चल रही है, तो जानबूझ के ऐसी चीज़ें उसकी स्क्रीन पर आएंगी कि उससे जेलसी और फील हो, और फील हो, और फील हो। एक टाइम के बाद उसको अंदर गिल्ट आने लगा कि यार मैं इतना जेलस फील करता हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। और धीरे धीरे ना वो जेलेसी को लेट गो करने लगेगा, सरेंडर करने लगेगा। फिर देखेगा कि वो जेलेसी उसके अंदर से हील हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसने कॉन्शियसली ये मैसेज दिया यूनिवर्स को कि मुझे जेलस नहीं होना। तो वो चीज़ आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हील हो रही है। तो इस तरीके से आपकी हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर तेजस, ओजस, सीता, तंत्रा, भुवनेश्वरी, माँ पार्वती, शिव, भगवान शिव और तपस की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है डियर कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे डीप अनुभव आपको हो रहे हैं। बहुत मेडिटेशन में आप डीप डीप चीज़ें कर रहे हो, बहुत डीप अनुभव आपको हो रहे हैं। आप, मुझे लगता है, प्रकृति से जुड़ जाते हो जाके। आपके आपके अंदर 5 तत्व जो हैं, ठीक है, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इस तरह के जो 5 तत्व हैं वो आपके अंदर बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये जो तत्व हैं आपके अंदर मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है डियर कि माँ सीता की एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त। माँ सीता आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि धैर्य धैर्य, मुझे तो इनको जब भी मैं देखती हूँ मुझे इनसे धैर्य समझ में आता है, मुझे इनसे समर्पण समझ में आता है, मुझे इनसे समझ में आता है जिस तरीके से इन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया था। जो भी पर्पस इनको दिया गया था, उस पर्पस को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। ठीक है, आपको पता होगा कि ये मतलब रावण के लंका में रही थी, लेकिन वहाँ पर इन्होंने बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को हैंडल किया था, और पूरा पूरा पर्पस जो भी था भगवान राम का, उसको कंप्लीट कराने में उन्होंने हेल्प की थी। तो उस तरीके से आप बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जो ये दिख रहा है। यहाँ पर शिव पार्वती जो है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तंत्र की भी एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तंत्र लव को समझ रहे हैं। तंत्र लव क्या होता है? तंत्र लव जो शिव पार्वती की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बात, ये तंत्र का मतलब ये वो वाला तंत्र नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि पुरुष और प्रकृति के प्रेम को समझना, जो हम यिन और यांग की बात करते हैं, उस चीज़ को आप डीपली समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर नज़र आता है भुवनेश्वरी का कार्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी सारा भार, ठीक है, भुवनेश्वरी की एनर्जी, ऐसे लगता है कि आप एक मदर की भूमिका इस वक्त में बहुत अच्छे से निभा रहे हो, लाइक एक माँ की भूमिका आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये यहाँ पर मेरा आपको लेकर मैसेज मिल रहा है। ठीक है, आपके तप में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके अंदर वायु तत्व है वो भी बहुत सही मात्रा में बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी सांसों पर कंट्रोल करना, जो पुराने योगीज थे ना, जो योगीज रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योग वगैरह किए हैं, ठीक है, उनके पास उन्होंने ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा हुआ था कि कैसे अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे लंबे समय तक जी सकते हैं, 150-200 साल जी सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है कि आपने सांसों को कंट्रोल करना जैसे यहाँ पर सीखा है। यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है, वो ईश्वर की कृपा से ही आ रही है। उसका कारण है कि आप अपनी बुद्धि अनुसार चल रहे हो। देखिए, हर हर जर्नी में हर व्यक्ति की जो जर्नी है वो डिफरेंट तरीके से है। कोई किसी को कॉपी ना करे कि इसकी ऐसी चली थी तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। अब लोग पता है दुनिया भर का आपको गाइड करेंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर, जबकि ईश्वर से जुड़ना है ना आपको, अंत में आपको जुड़ना तो ईश्वर से है। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, उसका माध्यम ज्ञान हो सकता है, ध्यान हो सकता है, प्रेम हो सकता है, भक्ति हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है। आपको तो ईश्वर से जुड़ना है ना। दूसरा,
जब आप ईश्वर के करीब होते हैं, आपके अंदर परिवर्तन ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है। सो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं, ठीक है, सिर्फ सरेंडर मोड पर रहना होता है। सो अगर आप नॉर्मल और एक ढंगे तरीके से जाएंगे तो अच्छी बात होगी। बाकी दुनिया भर की चीज़ों से अगर आप जाएंगे सोच सोच कर और किसी चीज़ की आप भार अपने ऊपर लेंगे, आप दब जाएंगे, ठीक है। आपको तो भार उठाना है। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ के अंदर घटना है जो बहुत जल्दी घटित होने वाली है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। अगर पसंद आती वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।